मैंने किया था फोन? हाँ सर, आप ही ने मुझे फोन करके बुलाया। जोशी जी, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? यहाँ का पता कैसे मिला आपको? आप ही ने दिया, फोन पर डिटेल एड्रेस दिया, तभी तो मैं यहाँ पहुंच पाया हूँ। और किस काम के लिए बुलाया मैंने आपको? वो तो आपने बताया नहीं। मैंने आपको पूछा भी अर्जेंट काम है क्या, तो आपने बोला मैं फोन पे नहीं बता सकता, अर्जेंट काम है, तुम चले आओ, तो मैं चला आया। सर, आपने ये भी कहा ये बात किसी को बताना मत, तो बिना बताए यहाँ आया हूँ। जोशी जी, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि मैंने आपको कोई भी जिम्मेदारी दी हो और आपको बिना बताए हुए आपको यहां बुला लिया हो? नहीं सर। तो फिर? सर मुझे पता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। ये रूम तो सान्या के नाम पर है, ऐसा कैसे हो सकता है? जोशी, तुम एक बात मुझे बताओ, तुम जब यहां आए तब तो रिसेप्शन पे कौन था? कोई नहीं था सर। तो आपने क्या पूछा? कुछ नहीं पूछा। मेरे आवाज देने के बाद एक आदमी बाहर आया, फिर उसने मुझे बताया। What the fuck, जोशी? कल रात 11 बजे तक तो मुझे खुद को पता नहीं था कि मैं यहाँ ठहरा हुआ था, तो ये कैसे हो सकता है? सर, जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, मैंने आपको सब बताया। इसमें से एक बात भी झूठ निकली तो बेशक आप मुझे सजा दे सकते हो। जो भी फैसला लोगे वो मंजूर है सर। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है? सर, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं? मेरा मुझसे यकीन कम हो रहा है, इससे बुरा क्या हो सकता है? बोलो, क्या बात है? आपने गोलियां ली? गोलियां? गोलियां? कौन सी गोलियां? गोलियां? आपको भूलने की बीमारी है ना, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, ये वो गोलियां है। अबे जोशी, तो भांग पी के आया क्या? नहीं सर, मैं जोशी नहीं सर, मेरा नाम दोषी है। और आप कब से जोशी जोशी कह रहे हैं? जोशी हो या दोषी, क्या फर्क पड़ता है? तू मुझे पागल मत बना, समझा? आपको कौन पागल बोल रहा है? आप पागल नहीं हो, आपको सिर्फ भूलने की बीमारी है, बाकी आप फिट हो। क्या हो रहा है ये? एक मिनट सर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपकी गोलियां आपके लिए लाया हूँ। क्या चुतियापा है? कौन सी गोलियां, कौन सी ट्रीटमेंट? 2 थप्पड़ मारूंगा मैं। ट्रीटमेंट की जरूरत तुम्हें है, समझा दोषी? दोषी? सर, मेरा नाम दोषी नहीं, जोशी है, जोशी। अरे कैसा पागल आदमी है तू? अभी तूने कहा था कि तेरा नाम दोषी है। मैंने कब कहा? चल निकल, चल निकल जा यहाँ से। नहीं सर, यहाँ से मैं नहीं जाऊंगा। जब तक एक एक बात आप मुझे नहीं बताते तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, वरना आपके पिताजी, बड़े मालिक मुझे डांटेंगे। उनको गुजरे जमाना हुआ है, तुझे कैसे डांटेंगे? सर, आप गुस्सा मत कीजिए, आपको हाई बीपी की बीमारी है। अच्छा, तो अब मुझे हाई बीपी की भी बीमारी है, और क्या मुझे? हाँ, शुगर का पेशेंट हूँ मैं, बोल। नहीं सर, बाकी आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ हाई बीपी और भूलने की बीमारी, बस। ये क्या है देख रहे हो तुम? वो तो मैं कब से देख रहा हूँ। मत जा। चल निकल जा, नहीं तो तेरे सर पे मारूंगा। 20 सेकंड में यहाँ से तो निकल जा, नहीं तो समझा? मैं यहाँ से चला गया तो नुकसान आपको होगा। यहाँ पर आपको टाइम पे दवाइयाँ कौन देगा? मैं। सर, आप ठीक तो हो ना? 1 मिनट, तूने नीचे काउंटर पे क्या पूछा? काउंटर नहीं सर, रिसेप्शन। रिसेप्शन? हाँ, क्या पूछा तुमने? कुछ नहीं पूछा। अरे कुछ नहीं पूछा? हाँ। है? अभी तो तुमने कहा था कि तुम वहां नीचे गए, तुमने उनसे मेरा नाम पूछा, मेरा रूम नंबर पूछा, उन्होंने तुम्हें बताया और तुम यहाँ गए। उसको क्या पूछना, मुझे तो पहले से पता था सर। पहले जब पता चला तो किसी ने तो बताया होगा ना? मुझे सब पता है, उसमें पूछने की क्या बात है? अरे पूछने वाली बात है ना जोशी, ये कमरा मेरे नाम पर है ही नहीं, तुम समझो। ओह, 1 मिनट, अभी पता चल जाएगा कि ये माजरा क्या है। हेलो। हेलो, मैं बात कर रहा हूँ, मुझे बताइए अब सान्या, अपना रूम नंबर क्या है? 3 नंबर सर।
हाँ, मैं कॉटेज नंबर 3 से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? अरे मुझे कोई सेवा नहीं चाहिए। तुम मुझे सुन पा रही हो? हाँ हाँ सर, मैं सुन रही हूँ। मुझे एक बात बताइए, ये कमरा किसके नाम पर बुक है? सर आप ही के नाम से, मतलब राहुल वर्मा के नाम से। तुम एक काम करो, तुम यहाँ आ जाओ अभी के अभी। ओके सर, ठीक है सर, अभी आती हूँ। कहीं तो मुझे तुमने एकदम मेरा दिमाग खराब कर दिया। कहीं तो मुझे अप्रैल फूल तो नहीं बना रहे हो? सर दिसंबर महीने में अप्रैल नहीं आता। अप्रैल फूल बनाया। हेलो सर। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि ये रूम किसके नाम से बुक है? राहुल वर्मा के नाम से सर। ये कैसे हो सकता है? पिछले 10 दिनों से तो ये रूम कॉटेज सानिया के नाम से बुक है। ये कॉटेज राहुल वर्मा के नाम पर ही बुक है। अरे यार मैं खुद राहुल वर्मा हूँ और तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अरे मजाक मत करो यार। क्यों मजाक कर रहे हैं सर? आप विला नंबर 3 में खुद ठहरे और आप मुझे ही पूछ रहे कि विला किस नाम से बुक है? देखिए आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये विला मेरे नाम पर बुक नहीं है, सान्या के नाम पर बुक है। देखिए मैं यहाँ पर रात को 11 बजे आया था। आप चाहे तो दोबारा चेक कर लीजिए। आप 11 बजे आते, इसमें कोई दो राय नहीं। इनफैक्ट आप इसी टाइम पर आते हैं, 2 पैक ऑर्डर करते हैं और साथ में चिकन तंदूरी भी ऑर्डर करते हैं। और आज तो मैंने आपको देखते ही चिकन तंदूरी का ऑर्डर कर दिया था। एक सेकंड, चिकन तंदूरी? मैं वेजिटेरियन हूँ। आज भी आपने चिकन तंदूरी मंगवाई है और वो भी एक्स्ट्रा। आप पागल हो गई हैं? अरे मैंने जिंदगी में कभी नॉनवेज चखा ही नहीं है। मैं तंदूरी चिकन का ऑर्डर कैसे दे सकता हूँ, और वो भी एक्स्ट्रा? आपको चिकन तंदूरी नहीं खानी है, कोई बात नहीं। ऑर्डर कैंसिल करना है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें सर। आप मुझ पर झूठा इल्जाम तो मत लगाइए। मैं तुम्हें झूठा साबित नहीं कर रहा हूँ, झूठा तो तुम लोग मुझे साबित कर रहे हो। जब मैं बोल रहा हूँ ये रूम मेरे नाम पे बुक नहीं है, मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, तो तुम लोग क्यों बातें ये मर रहे हो मेरे सर पे? आपको नाराजगी जताने का पूरा अधिकार है, लेकिन सर आप इस तरह से मत बोलिए। भला ही हम छोटी नौकरी करते हैं, आपसे ओहदे में कम है, लेकिन हम स्वाभिमानी और ईमानदार हैं। तुम साले सब स्वाभिमानी हो, मैं यहाँ अकेला ही चूतिया हूँ। तो क्या मैं जाऊँ? तुमसे मैंने तुमसे कहा, फिर क्यों जाओगी तुम? सर वो आज चिकन बंद होने का टाइम हो रहा है, फिर बाद में आपको किचन नहीं मिलेगा सर। किचन बंद होगा, चिकन नहीं मिलेगा, समझ में आया? हाँ मैंने भी तो वही कहा सर। क्या खाका, मैं क्या कुछ चूतिया हूँ? मेरा कंफ्यूजन अभी तक दूर नहीं हुआ है। मुझे पक्का यकीन है कि ये रूम मेरे नाम पर बुक नहीं है। हाँ आप ही के नाम पर बुक है सर। देखो मैं बताता हूँ, मैं पिछले 3 दिनों से इसी गांव में ठहरा हूँ, ये बात सच है, लेकिन यहाँ नहीं, किसी और होटल में ठहरा हुआ था। आप पिछले 3 दिन से यही ठहरे हैं। इनफैक्ट आपने एडवांस पेमेंट भी किया है, वो भी कार्ड से। आप चाहे तो मैं उसकी रिसिप्ट और डिटेल्स बता सकती हूँ, तब तो आपको यकीन होगा ना सर। चलो फिर ठीक है, जाओ आप रिसीट लेकर आओ। जी जरूर। खामखा मेरा ए, क्या बोल रही हो तुम? हैं? सर वो किचन बंद होने का टाइम होगा ना, तो मैं जल्दी आती हूँ, ऐसा कहा। आती हूँ सर। सर आप ठीक हो? चाहे तो पानी पी लो। अरे नहीं मैं ठीक हूँ यार। सर आपको शराब पीना मना है, फिर भी आप पी रहे हो। मैं जो दवाई दूं वो याद से ले लेना। जोशी मुझे एक बात बता, तुम मैनेजर हो या डॉक्टर? सर कम से कम मुझे मत भूलिए, मैं मैनेजर हूँ, डॉक्टर नहीं। मैं क्या तुम्हें पागल नजर आता हूँ? मैं हाँ सर, क्या प्रॉब्लम है? कौन है तू? मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, क्या प्रॉब्लम है? तुम मुझे जानते हो? हाँ सर जानता हूँ। मैं क्या अमिताभ बच्चन हूँ जो यहाँ हर कोई मुझे जानता है? सर आप तो राहुल वर्मा हो। और ये तुझे कैसे पता? सर आप यहाँ कई बार आ चुके हो, पिछली बार तो आप अपना सामान भी यहाँ भूल गए थे। हमारे एम्प्लॉइज ईमानदार है सर, मैंने आपका सामान स्टोर रूम में रखा है सर। सर प्लीज इस बार याद से लेते जाइए। वाह, एक नई कहानी आ गई। मैं सामान भी छोड़ के गया था। एक बात बता भाई, मेरे साथ आया कौन था? Who came with me here? हाँ? सॉरी एक्चुअली तब मैं छुट्टी पे था तो मुझे पता नहीं। तू पागल है? तूने अभी बोला सारा सामान तूने अपने हाथ से उठा के रखा और अब कह रहा है कि तू छुट्टी पे था। हाँ वो वेटर ने मुझे बाद में बोला सर, पर हाँ सर मैंने आपका सामान स्टोर रूम में रखा है सर।
सर एक प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है? सर आपकी पीले रंग की कमीज थोड़ी खराब हुई है सर, पर आप चिंता मत कीजिए सर, मैं लॉन्ड्री करके वापस दिलवा दूंगा। देख भाई, पीली शर्ट मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम कुछ और है। सर आपका क्या प्रॉब्लम है प्लीज बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि आपका समाधान हो। एक्चुअली ये हमारे होटल के रेपुटेशन का सवाल है। तेरी रेपुटेशन गई तेल लेने। मैं कह रहा हूँ मेरी बात सुन तू। आप ऐसा इल्जाम हम पर नहीं लगा सकते सर। क्यों? हरीश चंद्र का बेटा है तू? हाँ, माइंड योर लैंग्वेज, आप इस तरह बात नहीं कर सकते सर। वी हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। हाँ, अजीब बात है। वो रिसेप्शनिस्ट भी अभी यही चीज हिंदी में बोल के गई थी। तो आप इतनी जल्दी भूल कैसे गए सर? मुझे ना भूलने की बीमारी नहीं है। डू यू गेट इट? ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको याद ही होगा आप पिछले 3 दिन से यहीं पे हैं। देख, मुझे नहीं याद है, ठीक है? मुझे नहीं याद है कि मैं 3 दिन से यहीं रुका हूं। सबको ये बोल बोल के ना मेरा दिमाग झन्ना चुका है अब। सर मैं आपको दवाई ला के दूं? नहीं चाहिए यार मुझे मेडिसिन। मुझे बस देख भाई, मेरे सारे सवालों का साफ साफ जवाब दे दे, बिना घुमाए फिराए। हाँ, ओके सर। मैं 3 दिन से यहाँ रुका हूँ। हाँ सर। मैंने एडवांस पेमेंट की है जी सर। क्रेडिट कार्ड से। यस सर। शो मी द रिसीट्स। आपको सर ये लीजिए। ये कैसे हो सकता है? सानिया, मुझे एक बात बताओ, ये रूम किसके नाम पर बुक्ड है? ये कैसा सवाल है? यहाँ तुम्हें मैं लेकर आई थी, तो ऑफ कोर्स कॉटेज मेरे ही नाम पे। मैं नहीं, बकवास ये लोग कर रहे हैं। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर ये लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं मेरी बात। राहुल, आर यू ओके? तुम ठीक तो हो ना? तुमने ना ज्यादा पी ली है। नहीं, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, आई एम एब्सोल्युटली परफेक्ट। और जितनी चढ़ी भी थी ना, इस मैनेजर ने सारी उतार दी है मेरी। मैनेजर? कौन सा मैनेजर? यहाँ कहाँ है मैनेजर? राहुल, इस कॉटेज में सिर्फ तुम और मैं हैं। हाँ? कैसी बातें कर रही हो तुम? ये तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? एक्सक्यूज मी सर, आप किससे बात कर रहे हो? आर यू मैड? ये लड़की है तेरे सामने, दिखाई नहीं दे रही तुझे? राहुल, सीरियसली तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है राहुल। चलो हम डॉक्टर के पास। शट अप, जस्ट शट अप। राहुल, तुम मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो? मेरी क्या गलती है? एक तो मैंने तुम्हारी मदद की और तुम मुझ पर ही चिल्ला रहे हो। एक सेकंड। अब तुमने मेरी मदद की, राइट? यानी कि तुम मुझे यहाँ लेकर आई। और नहीं तो कौन लाया तुम्हें? एग्जैक्टली, यही तो मैं लोगों को बता रहा हूँ कि ये कॉटेज तुम्हारे नाम पर बुक्ड है। हाँ राहुल, कॉटेज मेरे नाम पर ही बुक है। फैंटास्टिक। अब मुझे बताओ कि हम लोग कहाँ मिले थे? What do you mean by that? अब मेरा मतलब है, हम कहाँ मिले थे? चाय के ठेले पर मिले थे, राइट? तुम ये क्या बोल रहे हो? चाय के ठेले पे? राहुल, हम कोचीन में मिले थे। कोचिन? अरे नहीं। हम चाय के ठेले पर मिले थे, ओके? है ना? मैं चाय के ठेले पे बैठा था, फिर तुम वहां आ गई और फिर तुमने बोला कि यहाँ कॉटेज आ जाओ। हम यहाँ आ गए। फिर ये देखो, यहाँ बैठ के हमने 2-2 पैक पिए। फिर तुमने कहा कि तुम फ्रेश होकर आती हो। हाँ, And हाँ, that's it? हाँ, ये सब कुछ हुआ था। ये सब सच है, सिर्फ ये चाय के ठेले वाली बात को छोड़कर। ओके। सारी बातों को छोड़ देते, बाकी सब भूल जाओ। बाकी तो सच है। हाँ बाबा, ये सब कुछ सच है, लेकिन तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? इसलिए पूछ रहा हूँ, इन लोगों को साबित करना चाहता हूँ कि ये कॉटेज मेरे नाम पर नहीं, तुम्हारे नाम पर है। राहुल, तुम ये क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। That's it. मुझे प्रूव करना है कि मैं इन लोगों से झूठ नहीं बोल रहा हूँ, समझे? मैं जब से यहाँ आया हूँ, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये रूम मेरे नाम पर बुक नहीं है, लेकिन तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो। ऐसे कैसे हो सकता? वेट। What? तुम्हें किसको और क्या साबित करना है? तुम वेट, मैं बताता हूँ। मैं इन लोगों को प्रूव करना चाहता हूँ। अबे ओ जोशी, जल्दी इधर आ। जोशी, देखिए सर, इधर आ। प्लीज सर, मैं कुछ कहूँ? चुप। राहुल, सीरियसली तुम्हारे इस बर्ताव से ना
मुझे सच में डर लगने लग गया है। तुम्हें हो क्या गया है राहुल? सीरियसली, अगर ये प्रैंक है तो इसे बंद करो राइट नाउ। देखो मेरी ना धड़कनें तेज हो रही हैं। ये सब ना तुम्हें बंद करना होगा प्लीज। नहीं चुप 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 एकदम चुप, एकदम चुप। मैं क्या करूं क्या मैं रूम सर्विस को बुलाता हूँ। Room service, may I come in, sir? या come in come in come in come in come in। मैं रुक मत, मैंने कहा मेरे पास आ, मैंने कहा मेरे पास आ गया। देख सच से बता, हाँ, सच से बता, नहीं तो तेरी आंतरियां निकाल दूंगा। बता कितने लोग दिख रहे हैं यहाँ पर? कितने लोग दिख रहे हैं? जल्दी बोल बोल। हम सिर्फ 2 हैं। क्या ये सब दिख नहीं रहे तुझे? हाँ, हम सिर्फ 2 लोग हैं। ये जो लोग यहाँ पर खड़े, ये तुझे दिखाई नहीं दे रहे? सर आप वायलेंट मत होइए, आप शांति से बैठकर बात तो कर सकते हैं। क्या शांति से क्या बात करूं मैं? शांति से क्या बात करूं मैं? बता पागल बना रहे मुझे। कितने लोग खड़े हैं यहाँ पे? कितने लोग? बता। सर मैं और आप जोशी प्लीज तुम तो बता दो। हाँ तुम मेरे मैनेजर हो, प्लीज बता दो। वो जोशी मैं पागल हो जाऊंगा। तू बोल कितने लोग हैं हम लोग यहाँ पे? बोल, हाँ बोलो जल्दी बोल। ये दिखा नहीं देते राहुल तुम्हें? तुम मुझसे दूर रहो। सामने में तुमसे दूर हो जाओ, बस एक बार बता दो यहाँ कितने लोग हैं प्लीज। 1 2 3 4 5 लोग। अब तुम ये चाकू नीचे करो, मुझे ना तुमसे अब बहुत डर लगने लग गया है। सुनो बताती है, गुजर दूं? कितना लोग हैं? तुम और मैं। झूठ है ये सब। हाँ अब समझा, यही प्लान है ना तुम्हारा? है यही प्लान है ना? तुम सब मुझे मिलकर चूतिया बना रहे हो ना मुझे? जानते नहीं हो, राहुल वर्मा हूं मैं, समझे? मैं किसके बाप से नहीं डरता, सबको मौत के घाट उतार दूंगा, सबको, समझे? और तू वैसे भी मरने वाली थी, तो उतार चुका मौत के घाट, आज तेरी बारी है। राहुल छोड़ मुझे। राहुल yes listen you bastard you were on our watch। चल अब सीधे सीधे बक। सानिया नहीं, सीनियर इंस्पेक्टर पल्लवी पाटिल और ये इंस्पेक्टर सावंत और ये कांस्टेबल शेख। तुझे क्या लगा तू किसी भी औरत की जिंदगी से खेल लेगा? हाँ, तेरे लिए ही ये पूरा जाल बिछाया है। तू बहुत बड़ा कमीना है, बहुत बड़ा, लेकिन बेवकूफ तू उससे भी बड़ा है। तुझे क्या लगा तू बच जाएगा? सच में? हाँ क्या? चल अब सच बता, तूने उन तीनों औरतों को क्यों मारा, कैसे मारा? बक वरना क्या सबसे पहला कत्ल तूने राधिका का किया था ना? क्यों? बक। राधिका ने मेरा मजाक उड़ाया था। उस दिन मैं उससे मिलने गया था। राधिका, मैंने तुमसे कहा था कि डैड से ढंग से बात करना। क्या किया मैंने? क्या किया? डैड ने तुमसे तुम्हारी शादी की बात की, रादर हमारी शादी की बात की, और तुमने उन्हें कहा कि मैं राहुल से प्यार तो बहुत करती हूँ लेकिन शादी नहीं करना चाहती। हाँ, तो क्या गलत कहा मैंने? इस बात से डैड तुम्हें नापसंद करने लगे हैं। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे तो फर्क पड़ता है। I mean, वो मेरे फादर है और कितने सपने देखे थे मैंने, हमारी जिंदगी के, हमारी शादी के, हमारे बच्चों के, you know? मैंने बोला था क्या ये सब करने के लिए? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? देखो राहुल,
जब से मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में हूँ ना, तब से लेके आज तक मैंने कभी भी कोई कमिटमेंट नहीं किया, जब मैंने तुमसे पूछा था तुमने मना भी तो नहीं किया था। क्योंकि मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। धोखा दिया तुमने मुझे। कतई नहीं, मैंने धोखा नहीं दिया, समझे ना। मैं धोखा कैसे दे सकती हूँ, तुम खुद बताओ। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं जिसके साथ पहले रिलेशनशिप में थी ना, मैंने उसके साथ भी कोई कमिटमेंट नहीं किया था, ना मैं आगे किसी के साथ कमिटमेंट करूंगी। और मैं ना एक स्ट्रॉन्ग वुमन बनना चाहती हूँ, आज़ाद रहना चाहती हूँ। राधिका, हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। एक दिन तुम्हें इस बात का पछतावा होगा। मैं जाऊँ? कोई मेरा बाहर इंतजार कर रहा है। जो लड़की कमिटमेंट ना दे, धोखा दे, वो मेरे लिए गुनहगार थी, और गुनहगार को तो सजा मिलनी चाहिए। इसलिए मैंने राधिका को मार दिया। और बाकी दो के साथ क्या किया? उन्हें भी राधिका की तरह मार दिया। फिर वो उसको भी मार दिया। और हमी को दिया। इसलिए मार दिया। कुत्ता तो तू है साले। चल अब बिना बात को घुमाए ये बता कि बाकी दो को तूने कैसे मारा और क्यों मारा? शर्मिला, माँ बाप के गुजर जाने के बाद मेरी जिंदगी एकदम वीरान हो गई थी। फिर मेरी जिंदगी में शर्मिला आई और मेरी जिंदगी फिर से आबाद हो गई। हम घंटों बातें किया करते थे। हम में नजदीकी इतनी बढ़ गई थी कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। बहुत प्यार करता था मैं उससे। लेकिन उसने भी मुझे धोखा दिया। मेरे पीठ पीछे उसका पराये आदमी के साथ अफेयर था। मुझे बहुत गुस्सा आया था, बहुत गुस्सा। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो मुझे धोखा देगी। उसने भी मुझे धोखा दिया। मैंने उसको भी समझाने की कोशिश की। मुझे पागल करार दे दिया था। मुझे पागल करार दे दिया। उसने कहा कि उसको कभी प्यार ही नहीं था। फिर मैं अच्छा ही नहीं लगा उसको। कब 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 कपड़े की तरह मुझे बदलना चाहती थी। 1 2 3 4 बहुत सारे पार्टनर्स रखना चाहती थी वो। गंदा है। फिर उसको कमिटमेंट नहीं चाहिए थी, आजादी चाहिए थी। मैंने उसे मार दिया। कर दिया आजाद। फिर आई मिसेस बिंद्रा।
उसने अपने पति को धोखा दिया था। मेरे साथ रंगरेलियां मनाती थी। कमिटेड तो वो भी नहीं थी, धोखेबाज थी वो। मुझे औरत जात से नफरत हो गई है, नफरत। हर औरत धोखेबाज, एक आदमी के साथ रह ही नहीं सकती। इसलिए मैं उन्हें मार देता हूं, आजाद कर देता हूं। और आगे भी किसी औरत ने धोखा दिया ना, तो मैं उसे आजाद कर दूंगा। कमिटमेंट भी जरूरी है ना? हाँ? कमिटमेंट नहीं दोगी तो बनना पड़ेगा। मैं तुझे कमिटमेंट देती हूँ कि तू जिंदगी भर अब सलाखों के पीछे रहेगा। उठाओ इसे और ले चलो। जय हिंद सर। वो औरतों का कातिल पकड़ा गया है।